नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के प्रवास के दौरान अपने बगिया निवास में आमजनों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बगिया समेत आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों से भेंट कर उनकी बातें भी सुनी। इस मौके पर बड़ी संख्या में निवास पहुंची आमजनों से सीएम साय ने बारी बारी भेंट कर उनकी मांगों को सुना और समस्याओं से अवगत भी हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निवास में पहुंचे कई समाज के प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों से भेंट भी की। अखिल भारतीय आदिवासी कन्वर समाज के वार्षिक उत्सव सम्मेलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फरसाबार के परमशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पमशाला धाम में कन्वर समाज विवाह भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने परिसर में पौधारोपण किया। इससे पहले सभा मंच पर पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय को एरसा रोटी से तोलकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही गर्व की बात है कि आज कन्वर समाज का बेटा छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मौका आप लोगों के स्नेह प्यार की बदौलत से ही संभव हो पाया है। और ये पमशाला कंवर धाम में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिन का मेला लगता है। समाज के लोग इसका आयोजन करते हैं और आज इस 3 दिवसीय मेला का समापन था, जिसमें हम भी समाज के बंधुओं के बीच में यहाँ पर आए, उनसे आशीर्वाद लिए और समाज के लिए गौरव की बात है कि समाज का एक व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री के दायित्व पर है। तो इस साल समाज के लोगों में अन्य साल की अपेक्षा ज्यादा उत्साह दिखा, ज्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर दिखी। आज आपने यहाँ समाज की जो मांगे थी उसके लिए घोषणा भी की है, तो क्या मांगे थी समाज? क्या है, यहाँ पर कंवर धाम है और ये सिर्फ कंवर समाज के लिए ही उपयोग में नहीं आता है, बल्कि हर समाज के लिए उपयोग में आता है। इतना तक कि कई शासकीय कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होते हैं। काहे कि रोड से लगा हुआ है, नदी के किनारे है, जगह अच्छा है और इसलिए यहाँ पर एनीकट की मांग पुराने समय से हो रही थी, ताकि मतलब 12 मास यहाँ पर पानी का जमाव हो, लोगों को निस्तार मिले। और किसी कारण से पिछले जब अपनी सरकार थी 15 साल, तो उस समय वो छूट गया था। अब उसको फिर से बजट में जोड़ के उसकी स्वीकृति दिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पहल के बाद 2 गांवों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि जशपुर जिले के कुनकुरगरी विधानसभा क्षेत्र के गांव लोटापानी और ग्राम पंचायत गड़ाकटा के आश्रित बस्ती में 80 कोरवा परिवार निवास करते हैं। इन कोरवाओं ने 13 जनवरी को बगिया स्थित सीएम निवास पहुंचकर गांव में जल संकट की समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों का कहना था कि बस्ती में कुएं और तालाब की स्थिति सही नहीं है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थापित पानी की टंकी से भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। इससे ग्रामीणों को एक एक बाल्टी पानी के लिए भटकना पड़ता है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गर्मी के दिनों में समस्या और गहराने की आशंका जताई थी। उधर कोरवाओं की समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए सीएम निवास बगिया ने कलेक्टर को तत्काल लोटापानी गांव की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलेक्टर ने लोटापानी गांव में बंद पड़े पानी की टंकी को चालू करवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को ट्रांजिट विजिट पर छतरपुर जिले के खजुराहा पहुंचे, जहां उनका पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम मनोहर चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सीएम मोहन यादव दिल्ली से रवाना होकर सीधे खजुराहा ट्रांजिट विजिट पर पहुंचे थे। इसके बाद सीएम चित्रकूट में
राम वन गमन पथ की बैठक और अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। गौरतलब है कि सोमवार को देर शाम सीएम दिल्ली गए थे, जहां सीएम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा की थी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद गुहाराम अजगले और कलेक्टर चंदन कुमार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पीएम जनमन और अंतर्गत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये प्रत्येक गाड़ी 15 दिनों में गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 सालों बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए टारगेट वोरिएंट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। हम सबको 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में बहुत ही गरीब है, बोझ भी में रहते हैं, सुविधा भी नहीं, वहाँ पे सारी सुविधा मुहैया करने के लिए जन मन महाअभियान योजना प्रारंभ किए हैं। इस योजना के तहत हिंदुस्तान के 100 जिले में ये योजना चल रही है और आज हितग्राहियों से आज सीधी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, उनके लिए आंगनबाड़ी, स्कूल, चिकित्सा, मोबाइल, सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और वे आगे बढ़े, समृद्धशाली बने। इसके लिए प्रधानमंत्री जन अभियान लागू किया है। आज इसी कार्यक्रम देखिए, ये जानकारी हमारे तक नहीं पहुँचा है, जानकारी आएगी तो इनके बारे में पता कराएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। गरियाबंद में विधायक रोहित साहा ने नगर आभार रैली निकाली और अपनी जीत को लेकर आमजन का अभिवादन किया। इससे पहले विधायक बनने के बाद पहली बार गरियाबंद पहुंचे राजिम विधायक रोहित साहू का नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के साथ जोशीला स्वागत किया। इसके बाद विधायक ने काली मंदिर से गांधी मैदान तक आभार रैली निकाली। खुली जीप में नवनिर्वाचित विधायक ने अपनी जीत को लेकर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस अवसर पर विधायक ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने और राज्य में कमल खिलाने के लिए आम जनता का आभार जताया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है। भारत सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जो है हर पात्र व्यक्ति के पास पहुंचे, अंतिम से अंतिम व्यक्ति के पास तक पहुंचे, जिसके माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किए, जो हर ग्राम पंचायतों में, हर नगर निगम, नगर पालिका, हर एक नगर में, हर एक गांव में पहुंचे। पूरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक साथ उपस्थित होकर क्षेत्र की समस्या को भी सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जो जनता की समस्या को प्रमुखता के साथ समस्या का समाधान कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज नगर पालिका के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें सारे विभागों का स्टॉल लगा हुआ था और बहुत सारे ऐसे आवेदन आए, उसका तुरंत निराकरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे राज्य विधानसभा के विधायक रोहित साहू जी भी उपस्थित थे और सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आज इस संकल्प यात्रा में भाग लिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी लोगों ने देखा है। इसलिए आज सभी ने अपनी समस्या बताई और तत्काल उसका निराकरण किया।
हर राम भक्त 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को दीपावली की तरह मनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गया है। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी जोरों पर है। पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हिंदू विरोधी भी है। जनता आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आईना दिखा देगी। साथ ही पूर्व सहकारिता मंत्री ने देश के हर नागरिक से दीपोत्सव, भजन कीर्तन और स्वच्छता अभियान चलाकर 22 जनवरी को दीपावली की तरह ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। बाईस जनवरी को भव्य राम मंदिर निर्माण के जो हुआ है उसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और पूरे देश भर में हर मंदिरों की साफ सफाई, हर मंदिरों में आरती जो है ना, वास्तव में हर समय हम दिवाली मनाते हैं लेकिन 500 साल दिवाली आई है तो पूरा देश में दीपावली का एक माहौल रहेगा, एक उत्सव उत्साह का माहौल रहेगा। कांग्रेस क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति लगातार कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का मतलब मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, क्रिश्चियनिटी के लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए इस देश में तुष्टीकरण की पुरोधा रही है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी यह हिंदू विरोधी है, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोधी है, यह सिर्फ राष्ट्र को या राष्ट्र के नागरिकों को वोट की दृष्टि से तुष्टीकरण करती है। इसलिए देश की जनता देख रही है कौन किस समय कहाँ खड़ा है, किस सिचुएशंस में खड़ा है, किस मोर्चे पे खड़ा है। तो कांग्रेस के लोगों ने जान लगा दी थी, कपिल सिब्बल से लेकर कई लोगों ने, कि मंदिर निर्माण ना हो सके। इसलिए अब मजबूरी है उनकी कि कैसे जाए, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक धार्मिक आधार पर जो राजनीति करते हैं, जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, वो टूट ना जाए। इसलिए कांग्रेस इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभ्युदय का विरोध कर रही है। जनता जनार्दन आगामी लोकसभा में कांग्रेस को आईना दिखा देगी। जिस प्रकार से भी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए, सभी जगह कांग्रेस की हालत खराब है। यह आगे भी दृष्टि से अभी मुद्दों के आधार पर ध्यान आएगा लोगों को, तो कांग्रेस की स्थिति का वक्त हो चला मध्य भारत में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह है। इसी बीच शहर के नागरिकों ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर घर घर जाकर आमंत्रण पत्र और मिठाइयां बांटी। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की कि वो भी अयोध्या में भव्य मंदिर में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लें। अथक परिश्रम के बाद आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हम हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। और 22 तारीख को भगवान रामलला भव्य स्वरूप में वहाँ पधारेंगे, जिसके लिए पूरे हिंदुओं में बहुत खुशी है और बहुत बढ़िया माहौल है। तो हम लोग घर घर जाके लोगों को निमंत्रण दिया और लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं ताकि आएँ और वो भगवान उस दिन 22 तारीख को, 22 जनवरी को अपने घरों में दिए जलाएं, रंगोली मने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है वैसे, और घर में और भी झालर उलर लगाएं। और 22 तारीख के बाद जो हम अयोध्या ले जाने वाले हैं, सबको जो सरकार अयोध्या ले जाने जा रही है उसके लिए अक्षत दे रहे हैं। वो अक्षत के लिए निवेदन कर रहे हैं उनसे कि वो अक्षत लेके वहाँ जाएं और उसको जाके भगवान राम को अर्पण करें। जय जय श्री राम। पूरे भारतीयों के लिए मर रहा है। और जैसे हम लोगों ने अभी सीतामढ़ी शुरू किया है, हम कोई घर में नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सबको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आए सब और भव्य दिवाली मनाएं। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य दिवाली मनेगी कोरबा में। इसके लिए हम सब लोगों का आह्वान है। और यह आह्वान जो है हम लोग महिला पुरुष सारी टोली बना के निकल के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में ये पूरा कोरबा को राममय करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और पूरा राममय हो।
युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल सीजन 4 का आगाज कर दिया है। मंगलवार को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोशन साल्वे की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल पोस्टर का विमोचन किया गया। इस प्रतियोगिता से चयन किए गए युवाओं को जिला और राज्य स्तर पर प्रवक्ता पद के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर देश के युवाओं को अवसर दे रही है। यंग इंडिया के बोल के जरिए देश के युवा आवाज को एक राजनीतिक मंच मिलेगा, जिसके जरिए वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच रही है कि युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो। ये कार्यक्रम उनकी सोच की साकार करेगा। यूथ कांग्रेस यंग इंडिया के बोल के माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन करती है। माननीय श्री राहुल गांधी जी का विजन है कि युवाओं की राजनीति में अवसर कैसे मिले और वो कैसे ऊंचे मुकाम तक जाए। तो इनके हमने 3 चरण रखे हैं। पहला है जिला प्रवक्ता, जो जिले लेवल पर जिला प्रवक्ता बनाए जाएंगे। दूसरा है प्रदेश प्रवक्ता, जो यहां से जीत के आगे जाएंगे प्रदेश स्तर पर, वो प्रदेश प्रवक्ता। और तीसरा फाइनल जो दिल्ली तक होगा वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होगा। तो ये 3 चरण हमने रखे गए हैं। लास्ट जो सीजन 3 हुआ था उसका फाइनल बेंगलोर में हुआ था। यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन भी था बेंगलोर में 3 दिवसीय, वहां पर इसका रखा गया था। और इस बार देखिए कहाँ रखती है पार्टी, जो आगे से गाइडलाइन देगी। इसमें फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लिंक दिया है, उस पर आप स्टेट का नाम और मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे तो वो फॉर्म पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो भी पार्टी की गाइडलाइन होगी आपको वहां पे बुला लिया जाएगा। और डिबेट इसमें 3 करते हैं। एक तो डिबेट होती है, दूसरा होता है स्पीच, आप कोई भी अच्छा कंटेंट स्पीच बोल सकते हैं। तीसरा होता है पोइट्री या काव्य पाठ। इन तीनों के माध्यम से हमारे जजेस बैठेंगे, प्रभारी बैठेंगे और जो अच्छी परफॉर्म देगा उसके अनुसार उनको 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसे पूरे देश में उत्साह के रूप में मनाने की तैयारी की जा रही है। मंदिरों में स्वच्छता अभियान समेत कई गतिविधियां आयोजित होंगी। इसी कड़ी में मंगलवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर परिसर में अन्य अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। उन्होंने सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालयों और परिसरों को स्वच्छ रखने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी नागरिकों से भी अपील की कि वे भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और इसमें अपना योगदान दें। इस दौरान एडीएम हरेंद्र नारायण, डिप्टी डीओ रविशंकर राय समेत कलेक्टर कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भगवान श्री राम की 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी शासकीय कार्यालय, मंदिर, इसके अलावा आम जनता से भी अपील है कि वो अपने यहाँ की सफाई करें। तो उसी क्रम में आज जो है कलेक्ट्रेट परिसर की हम सभी लोग मिलकर सफाई का काम कर रहे हैं और ये जो है प्रक्रिया भी 4-5 दिनों तक जारी रहेगी। हम लोग बहुत सारे आयोजन इस क्रम में करेंगे। बोट क्लब पे जो है हमारे यहाँ दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों में, इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत सारे प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही मृतकों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। सड़कों के विकास के साथ ही रफ्तार का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को सड़कों पर हो रहे हादसों के संबंध में जानकारी देने और उनसे बचने के उपाय बताने के मकसद से ही सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इसी कड़ी में कोरबा में 35वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोरबा कलेक्टर अजित वंसल, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममलाई समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने सड़क हादसों से बचने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। यातायात नियमों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा इस सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसी के संदर्भ में यहाँ पर जिले के नागरिकों से जो भी यातायात के नियम हैं
वो उनका अधिक से अधिक संख्या में पालन करें, और ताकि किसी भी ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके और शहर में भी एक सुरक्षा का माहौल बना रहे। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी के संदर्भ में आम लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है ताकि अधिक से अधिक जागरूकता हो। भोपाल महापौर मालती राय ने 5 नंबर बस स्टॉप स्थित लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निगम की लाइब्रेरी में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रों की डिमांड के बाद महापौर में पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। दरअसल छात्रों ने महापौर मालती राय से लाइब्रेरी का निरीक्षण करने का आग्रह किया था, जिसके बाद मंगलवार सुबह मालती राय अचानक बस स्टॉप स्थित लाइब्रेरी पहुंची, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि छात्रों की डिमांड पर नए एडिशन की बुक इस सप्ताह उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों की शिकायतों को दूर करने का निगम ने प्रयास किया है, जिससे निगम की लाइब्रेरी में आकर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो सफलता हासिल कर सके। अभी 8 दिन पहले हमने औचक निरीक्षण किया था शीतल प्रसाद जी की लाइब्रेरी में। वहाँ कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो बच्चों ने कुछ समस्याएं बताई थी। उनको जैसे कुर्सी प्लास्टिक की मिलती थी तो लंबी सीटिंग करने में उनको तकलीफ हो रही थी, तो हमने कुर्सियों की व्यवस्था करवा दी है। और बच्चों का कहना था कि नए एडिटर की जो बुक्स आ रही है तो हमको वो वाली बुक्स की आवश्यकता है। वो लिस्ट उन्होंने बनाकर दी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में हम वो नई वाली बुक्स भी उनको अवेलेबल करवा सके। और आज जाकर फिर हमने देखा कि वो कुर्सियाँ पहुंची है कि नहीं पहुंची है, इसलिए जाकर हमने देखा था। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।